माय फॉल्ट कहानी की शुरुआत नोआ से होती है जब उसे अपना शहर, प्रेमी और दोस्तों को छोड़कर अपनी माँ राफेला और उनके नए अरबपति हस्बैंड विलियम लिस्टर के साथ रहने के लिए जाना पड़ता है। नोआ अपने नए घर में आती है जो कि बहुत बड़ा होता है। वो विलियम के बेटे निक से मिलती है। वह काफ़ी घमंडी है और घर में नोआ के होने से खुश नहीं है। उनके पहले डिनर के दौरान निक एक आदर्श बेटा बनता है अपने माता पिता के सामने, क्योंकि वह एक सर्फिंग चैंपियन है और वकील बनने के लिए अध्ययन कर रहा है। जब वह कथित तौर पर एक मामले पर काम करने के लिए बहाना बनाता है कि अभी उसे जाना है, तो नोआ कहती है कि वो भी जाना चाहती है। फिर निक के डैड उससे नोआ को घर छोड़ने के लिए कहते हैं। घर जाते हुए दोनों बातें करते हैं। फिर नोआ उसकी माँ के बारे में बात करती है जिससे निक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बीच रास्ते में ही छोड़ देता है। सौभाग्य से उसे निक का दोस्त मिल जाता है। वह उसे बताता है कि वो भी उसी पार्टी में जा रहा है जहाँ पर निक गया है। वह उसके साथ एक पार्टी में जाती है और नोटिस करती है कि निक केस पर काम करने की बजाय यहाँ पर मज़े कर रहा है। नोआ माता पिता को उसके झूठ का पर्दाफाश करने की धमकी देती है, लेकिन बाद में वह खुद नशीली ड्रिंक पी लेती है। निक उसे सुरक्षित घर पहुंचाने में मदद करता है और दोनों एक दूसरे के रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए सहमत हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद नोआ एक अवैध कार रेस में जाती है जिसका निक हिस्सा है। वह पहली रेस जीत जाता है। नोआ को अपने प्रेमी की उसकी दोस्त के साथ किस करते हुए तस्वीरें मिलती हैं। तब नोआ भी गुस्से में आकर एक लड़के को किस करने लगती है, लेकिन जब निक नोआ को दूसरे आदमी को चूमते हुए देखता है तो वह घबरा जाता है और उसे रोकता है। तब नोआ उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे अपनी किस की पिक्स भेजी हैं और वो भी उसे किस करते हुए तस्वीर भेजना चाहती है। निक उससे कहता है कि मैं तुम्हें किस करूंगा, इसके बदले में तुम्हें घर वापस जाना होगा। फिर दोनों किस करते हैं और नोआ उसकी तस्वीरें खींच लेती है। नोआ निक का कार में इंतजार करती है। तभी रॉनी नाम का एक बदमाश उसे दौड़ के लिए चुनौती देता है। उसे निक के साथ रेस करनी है और नोआ स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करती है। हालांकि जब वो उसका अपमान करता है तो नोआ का घमंड उस आदमी को सबक सिखाने के लिए मजबूर करता है। वह दौड़ जीत जाती है, लेकिन एक भयानक झटका उसका इंतजार कर रहा था। निक और रोनी के बीच हुए समझौते के अनुसार पहले वाले को दौड़ में भाग लेना था और जब से उसने नहीं किया, रोनी ने उसे अपनी कार सौंपने के लिए कहा तो उसने उसे दे दी। हाथापाई तब शुरू हो जाती है जब रोनी नोआ का अपमान करता है और निक उसके चेहरे पर घूंसा मारता है। लड़ाई के दौरान नोआ बहुत डर जाती है। ये निक नोटिस करता है। दोनों भाग जाते हैं और एक दूसरे के प्रति वास्तविक चिंता दिखाते हैं। निक के पेरेंट्स एक पार्टी में जाते हैं पर निक नहीं आता। जब नोआ हाल में बैठी होती है तभी निक आता है और दोनों में कुछ बातें होती हैं। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। निक कहता है कि ये गलत है, तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो। तभी उनकी माँ वहाँ आ जाती है और वो रुक जाते हैं। नोआ को धोखा देने वाला उसका एक्स वहाँ आ जाता है। फिर नोआ को निक को छुपाना पड़ता है क्योंकि उसने उसे एक चुंबन वाली तस्वीर भेजी थी। बाद निक स्विमिंग पूल में होता है। नोआ को भी स्विमिंग पूल में गिरा देता है। वो दोनों एक बार फिर किस करते हैं कहीं और। रोनी निक को ढूंढ रहा होता है। फिर दोनों में फाइट होती है। जब निक और नोआ दोनों साथ में होते हैं तभी डैन उन्हें देख लेता है। नोआ डैन को उसके साथ धोखा करने के लिए माफ कर देती है, लेकिन उसका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताने के लिए कहती है। वह अपनी बात रखता है और अगले दिन चला जाता है। उसके बाद निक नोआ को एक फाइट में ले जाता है। वहाँ पर वो बाहर फिर दोनों पास आते हैं और किस करते हैं। तभी उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। नोआ निक को एक लड़ाई में भाग लेते हुए देखती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। दोनों के बीच में दूरी बन जाती है। एक दिन निक के डैड उसे नोआ के अतीत के बारे में बताते हैं कि उसका डैड उसे और उसकी माँ को बहुत टॉर्चर करता था। पार्टी के दौरान नोआ को एना एक अलमारी में बंद कर देती है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे अपने डैड दिखाई देने लगते हैं। निक उसे बचाता है और अपने घर ले जाता है, उसकी देखभाल करता है और दोनों करीब आ जाते हैं। सुबह उनके डैड उन्हें साथ में देख लेते हैं। दोनों बहुत प्यार में हैं और अलग होने से पहले एक रात साथ में बिताने का फैसला करते हैं। वे अपने माता पिता की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वे एक समुद्र तट पर रुकते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में सोते हैं। सुबह होने वाली होती है। नोआ फिर करना चाहती है। निक कहता है उसके पास सुरक्षा नहीं है। फिर और सुरक्षा खरीदने के लिए वो एक सुविधा स्टोर में जाते हैं। निक अंदर जाता है जबकि नोआ कार में इंतजार करते हैं। दुर्भाग्य से वहाँ रॉनी आता है और उसका अपहरण कर लेता है। परेशान है और उनके माता पिता बेहद निराश हैं। पुलिस शामिल हो जाती है और यह पता चलता है कि नोआ के पिता को जेल से रिहा कर दिया गया है। निक सुरक्षा फुटेज की जांच करता है और महसूस करता है कि रॉनी जिम्मेदार है। कहीं और नोआ बेहोशी से जागती है और अपने पिता को देखकर चौंक जाती है। उन्हें पता चलता है कि रॉनी और नोआ के डैड दोनों जेल में साथ में थे। उसने रॉनी के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई। नोआ के डैड नोआ के बदले में विलियम और राफेला से फिरौती मांगते हैं। वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं पर
नोआ के डैड वहाँ पर नहीं आते। राफेला कहती है कि वो ऐसा कर रहा है क्योंकि उन्हें दर्द देना चाहता है और उसे पैसे की कोई परवाह नहीं है। निक को तभी याद आता है कि बीमा कंपनी ने उसकी लाल रंग की कार में एक ट्रैकर लगाया था जिससे वो उसे ट्रैक कर सकते हैं। वो उसका इस्तेमाल करते हैं और उसकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। दुर्भाग्य से नोआ और उसके पिता बच निकलते हैं। फिर निक उनकी कार का पीछा करता है। थोड़ी देर बाद पीछा करने के बाद निक के साथ बैठा पुलिस वाला उसकी कार में नोआ के पिता को गोली मार देता है। राफेला अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर खुश हो जाती है और फिर वापस घर चले जाते हैं। उसी रात निक नोआ के कमरे में घुस जाता है और दोनों एक साथ रात बिताते हैं। फिर अंत में राफेला और विलियम बाहर होते हैं और कहते हैं कि उन्हें ऐसा करने से रोकने की ज़रूरत है। ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।